तो एग्जाम्पल नंबर 3 तक जो है वो हमने स्टडी कर लिया था। अब ये है लेक्चर 5 का पार्ट बी, इसमें हम एग्जाम्पल नंबर 4 को डिस्कस कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि across cultural research indicates that managerial values govern the power distance between superiors and subordinates। तो क्रॉस कल्चर रिसर्च की बात हो रही है, यानी कि दो डिफरेंट कल्चर्स के ऊपर स्टडी किया जा रहा है या मोर देन टू कल्चर्स के ऊपर स्टडी किया जा रहा है। उसमें कहा जा रहा है कि मैनेजरियल वैल्यूज जो हैं वो पावर डिस्टेंस के ऊपर को गवर्न कर रही होती हैं सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट्स के दरमियान में जो पावर डिस्टेंस होता है। तो कुछ कल्चर्स में जो है वो डिस्टेंस एग्जिस्ट कर रहा होता है पावर डिस्टेंस, कुछ कल्चर्स में जो है वो पावर डिस्टेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। तो उसमें मेन जो इम्पैक्ट होता है वो मैनेजरियल वैल्यूज का होता है। ये एग्जांपल दी जा रही है, ठीक है। अब इसमें क्या कहते हैं कि इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या पावर डिस्टेंस, यानी कि पावर डिस्टेंस को हम टेस्ट करना चाह रहे हैं, चेक करना चाह रहे हैं। बेसिकली हमारा जो मेन वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है वो है पावर डिस्टेंस, ठीक है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है मैनेजरियल वैल्यूज, यानी कि पावर डिस्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा होता है, पावर डिस्टेंस जो है वो मैनेजरियल वैल्यूज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। मैनेजरियल वैल्यूज पे मैनेजरियल वैल्यूज जो है वो पावर डिस्टेंस पे इम्पैक्ट कर रही होती है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है मैनेजरियल वैल्यूज, डिपेंडेंट वेरिएबल है पावर डिस्टेंस, ठीक है जी। तो इसका फ्रेमवर्क बना दिया, यानी कि मॉडल बना दिया। फ्रेम मैनेजरियल वैल्यू जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे रखी हुई है और पावर डिस्टेंस को जो है वो राइट हैंड साइड पे रखा हुआ है, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल है और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो क्या डायग्राम शो कर रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैनेजरियल वैल्यूज और डिपेंडेंट वेरिएबल पावर डिस्टेंस। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास। नेक्स्ट एग्जांपल में कहते हैं कि a मैनेजर believes that good supervision and training would increase the production level of workers। ठीक है, अगर सुपरविजन अच्छे तरीके से की जाएगी तो और ट्रेनिंग अच्छे तरीके से की जाएगी तो क्या होगा इससे, सुपरविजन ट्रेनिंग अच्छे तरीके से की जाएगी तो क्या होगा इससे कि लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो है वर्कर्स का वो बढ़ेगा, यानी कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी या प्रोडक्शन बढ़ेगी, ठीक है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, मेन वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है हमारा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को ये प्रोडक्शन जो है वो किन चीज़ों से बनती है, तो प्रोडक्शन इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। प्रोडक्शन पे कौन सी चीज़ें इम्पैक्ट कर रही है, IV यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा सुपरविजन एंड ट्रेनिंग। सुपरविजन ट्रेनिंग जो है वो हेल्प कर रही है हमें कि भाई सुपरविजन और ट्रेनिंग जो है वो कितना परसेंट प्रोडक्शन के ऊपर इम्पैक्ट करती है। ऐसी बातें और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं प्रोडक्शन पर इम्पैक्ट करने वाली, लेकिन अब यहाँ पर हम लोग पर्टिकुलरली जो है किसका इम्पैक्ट देख रहे हैं, सुपरविजन एंड ट्रेनिंग का इम्पैक्ट देख रहे हैं प्रोडक्शन के ऊपर। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, a consultant is one of the opinion that much benefit would accrue by buying and selling at the appropriate times in financial environment where the stocks are volatile। volatile का बता दूं आपको, volatile का मतलब होता है जो कि चेंज होते हैं, जिसमें अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा आता है, वेरिएबिलिटी, जिसमें वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी तो उसको कहा जाएगा वॉलेटाइल, ठीक है। क्या कहते हैं, देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, गेन्स, ठीक है। मच बेनिफिट्स वुड अक्रू, बेनिफिट्स होंगे बाय बाइंग एंड सेलिंग द एप्रोप्रिएट टाइम्स, ठीक है। एप्रोप्रिएट टाइम पर अगर आप बाइंग एंड सेलिंग करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। और यहाँ पर ऐसी जगहों पर आपको जो है इन्वेस्ट करना होगा जहाँ पर स्टॉक्स जो है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हैं, जहाँ पर फौरी तौर पर जो है वो शेयर के प्राइजेस में अप्स एंड डाउन आते हैं, चेंजेस आती हैं। तो एक्चुअल में जो है वो वेरिएबल ऑफ प्राइमरी इंटरेस्ट क्या है, वो गेन्स है, यानी कि बेनिफिट्स है, प्रॉफिटेबिलिटी है, तो गेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है कि बाइंग एंड सेलिंग एट राइट टाइम, ठीक है। सही टाइम पर जो है वो आप अगर सेलिंग और बाइंग कर रहे होते हैं तो फिर आपको जो है वो गेन होते हैं। तो गेन किस पे डिपेंड करता है, स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आपको गेन करना है, बेनिफिट हासिल करना है, तो आपको जो है वो राइट टाइम पर बाइंग एंड सेलिंग करनी होगी। जब राइट टाइम पर बाइंग एंड सेलिंग करेंगे तो आपको गेन्स मिलेंगे। तो गेन्स डिपेंड कर रहे होते हैं बाइंग एंड सेलिंग एट राइट टाइम पर। नेक्स्ट एग्जांपल है आपको, इट हैज बीन फाउंड that there is a relationship between the availability of reference manuals that manufacturing employees have access to, ठीक है। रेफरेंस मैनुअल्स जो मैन्युफैक्चरिंग के एम्प्लॉयज होते हैं तो उसमें रेफरेंस मैनुअल्स होते हैं, मैनुअल्स के अंदर लिखा हुआ होता है कि कोई भी प्रोसीजर कैसे होगा या किस तरह से
किसी चीज़ को ऑपरेट करना, ये सारे इसको मैनुअल्स कहते हैं। एंड द प्रोडक्ट रिजेक्ट्स, ठीक है, और प्रोडक्ट के रिजेक्ट्स दो चीज़ें हो गई, ठीक है ना। प्रोडक्ट रिजेक्ट्स यानी कि प्रोडक्ट जो है वो रिजेक्ट हो जाती है, वो एक्सेप्ट नहीं होती है, कुछ इशू होता है उसके लिए। तो क्या कह रहे हैं कि दैट इज व्हेन वर्कर्स फॉलो द प्रोसीजर्स, इसमें क्या कह रहे हैं जब वर्कर प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, लेट डाउन इन द मैनुअल, कौन से प्रोसीजर को जो कि मैनुअल में मौजूद है, दे आर एबल टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स दैट आर फ्लॉलेस, तो फिर वो ऐसी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जिसके अंदर जो है वो डिफेक्ट नहीं होते, फ्लॉ नहीं होते, डिफेक्ट्स नहीं होते, फ्लॉलेस होती है, डिफेक्टलेस प्रोडक्ट्स होती है, ठीक है ना। तो इसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ रिजेक्ट्स, क्योंकि रिजेक्शन रेट जो है, यानी कि जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें रिजेक्शन रेट जो है, जो कितने मतलब क्वांटिटी जो है वो रिजेक्ट हो रही है, वो किस पर डिपेंड कर रहा होता है, वो डिपेंड कर रहा होता है अवेलेबिलिटी ऑफ रेफरेंस मैनुअल्स पे, यानी कि कोई ऐसी चीज़ प्रोडक्ट होगी जिसका रेफरेंस मैनुअल जो है वो अवेलेबल है, तो उसमें रिजेक्ट्स कम होंगे, क्योंकि प्रोसीजर क्लियरली डिफाइन होता है, वर्कर्स को पता होता है, वो उसको फॉलो कर रहे होते हैं। जबकि अवेलेबिलिटी ऑफ रेफरेंस मैनुअल नहीं होगा, तो वर्कर्स जो है वो उसको अपने अंदाजे के मुताबिक किसी चीज़ को बना रहे होंगे, तो फिर उसमें फ्लोज आएंगे, जो फ्लोज आएंगे तो नंबर ऑफ रिजेक्ट्स जो है वो बढ़ेगा। तो नंबर ऑफ रिजेक्ट्स हो रहे हैं, किस पे डिपेंड कर रहे होते हैं, डिपेंड कर रहे होते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ रेफरेंस मैनुअल्स पे। ये थी हमारी एग्जांपल नंबर 7। इसको फिगर में देख लेते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ रेफरेंस मैनुअल्स IV है आपका, और नंबर ऑफ रिजेक्ट्स जो है वो आपका DV है। अवेलेबिलिटी ऑफ रेफरेंस मैनुअल जो है वो IV है, तो लेफ्ट साइड पर है, DV आपका जो है वो राइट साइड पर है, नंबर ऑफ रिजेक्ट्स। अब इसके बाद आपकी एग्जांपल नंबर 7 है, इसके अंदर जो है वो आपका मॉडरेटिंग वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करवाया गया है, तो उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। यहाँ पर जो है वो मैं अपना पार्ट नंबर B जो है वो खत्म कर रहा हूँ।